आप प्लीज बंद करिए, हमको अभी कुछ नहीं बोलना है, ठीक है प्लीज। जो भी ऐसा किया ना, मेरे मुंह पे गोली चलाओ, मेरे सर पे चलाओ गोली, मेरे लोगों के सामने क्यों ऐसे करते हो? देखिए, जो बीते कुछ दिनों में जो घटना हुई है उसके बारे में मैक्सिमम लोगों को आइडिया हो चुका है कि क्या हुआ था। तो हुआ ये था कि हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे और मगध मेला कॉलेज में हमारा कैंपेनिंग था, सेकेंड लास्ट डे था और 30-40 लोग घुसे एंड उनका एक ही चीज कहना था कि सलोनी और उनके समर्थकों को पहले लाठी चलाओ, उसके बाद बात किया जाएगा। जैसे मेरा रिएक्शन रहा, वो जो मेरा रिएक्शन था वो सबसे पहले मेरे को यही था कि अगर सलोनी राज से तुम्हें दिक्कत है तो आओ ठोको गोली मेरे सर पे। मेरे समर्थकों को कुछ कहने की तुम्हें कोई, मेरे समर्थकों को छूने तक की तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए। उन लोगों को लगा कि ये लड़की निर्दलीय है, हम निर्दलीय प्रत्याशी है छात्र संघ चुनाव में महासचिव के पद पे। निर्दलीय का मतलब है आपके ऊपर किसी भी प्रकार का संगठन का हाथ नहीं है, किसी भी प्रकार की आप पार्टी से जुड़े हुए नहीं हो, आप जो हो अपने दम पे हो। तो उन लोगों को लगा कि निर्दलीय आगे बढ़ जाएगी तो उन लोगों के संगठन को हर्ट होगा जो जो लोगों ने ये करवाया। तो हम अपने जितने भी मेरे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, जो भी 19,000 छात्र छात्राएं जो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनसे बस हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि एक सही और एक कैलिबर लीडर को चूज करो हर चीज से उठकर, क्योंकि अगर हम लोग आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार पटना साइंस कॉलेज में मौजूद है। यहाँ के जो निर्दलीय प्रत्याशी है, छात्र संघ के निर्दलीय प्रत्याशी सलोनी राज मेरे साथ मौजूद है। हम चाहेंगे, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं पटना यूनिवर्सिटी का, क्या लग रहा है आपके साथ भी कुछ घटना हुई है? क्या घटना हुई आप बताइए। देखिए, जो बीते कुछ दिनों में जो घटना हुई है उसके बारे में मैक्सिमम लोगों को आइडिया हो चुका है कि क्या हुआ था। तो हुआ ये था कि हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे और मगध मेला कॉलेज में हमारा कैंपेनिंग था, सेकेंड लास्ट डे था और 30-40 लोग घुसे एंड उनका एक ही चीज कहना था कि सलोनी और उनके समर्थकों को पहले लाठी चलाओ, उसके बाद बात किया जाएगा। तो ये जो था उस समय सौभाग्यपूर्ण मैं वहाँ नहीं थी, वहाँ पे मैं मौजूद नहीं थी, मैं कॉलेज के दूसरे कोने पे थी और जितने मेरे समर्थक जो गेट पे खड़े थे उन लोगों ने लाठी से इतने जोर से वार किए कि उन्हें अधमरा कर दिया, उनके सर फट गए। और जब मुझे इस घटना की सूचना मिली तो मैं वहाँ आई और अब ये लाजमी बात है कि अगर आपके लिए कोई इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो अगर उसे आप उस स्थिति में देखते हो, अधमरे स्थिति में देखते हो और पता चले कि वो आपकी वजह से हुआ है, तो वो जो गुस्सा था वो बहुत लाजमी था। और आपके आगे का वीडियो आप लोग देखे ही होंगे कि किस तरीके से मेरा रिएक्शन रहा। वो जो मेरा रिएक्शन था वो सबसे पहले मेरे को यही था कि अगर सलोनी राज से तुम्हें दिक्कत है तो आओ ठोको गोली मेरे सर पे। मेरे समर्थकों को कुछ कहने की तुम्हें कोई, मेरे समर्थकों को छूने तक की तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए। तो वही सब चीज था और उसके बाद हम लोगों ने तुरंत एसएसपी ऑफिस के थ्रू हम लोगों ने एफआईआर करवाए, गांधीनगर थाना में केस दर्ज किया और हम लोगों ने कहा कि जिन भी लोगों का इसमें हाथ है, सीसीटीवी फुटेज आप देखिए और प्लीज आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई करें। पुलिस अभी आगे कार्रवाई कर रही है, आगे की कार्रवाई अभी बची हुई है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और जल्द से जल्द भैया को न्याय दिलाया जाए। ये कौन लोग थे? आप पहचानती है? कुछ लोग को पहचानती है? एफआईआर करवाई होगी क्या? कौन थे कौन नहीं थे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने आंखों से वो घटना होते नहीं देखा था, हमारे कैंपस में वैसा चीज हुआ था। और अगर किसी के साथ अन्याय ना हो इसलिए हम लोगों ने पूरा ये जिम्मा पुलिस प्रशासन पे छोड़ दिया है कि आप इस मुद्दे को गहराई से देखें, क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है। क्योंकि जब से छात्र संघ चुनाव में हमेशा मारपीट और गोली बंदूक का मामला हमेशा सामने आया, लेकिन ये स्तर नीचे गिरता जा रहा है क्योंकि अब एक महिला प्रत्याशी पे भी हमला करने का उन लोगों का ये कोशिश करने लग गया है, पिछले वर्ग के सोच वाले लोग। तो ये जो स्तर है जो नीचे गिरता जा रहा है, इस पे हम लोगों ने पुलिस पे बोला कि आप ही कार्रवाई करिए। आप, हम लोगों को किसी का नाम नहीं बताना, हम लोगों ने किसी का नाम नहीं बताया क्योंकि हमें कोई अंदाजा नहीं था कि किसने कराया ये चीज। पुलिस ने खुद से कार्रवाई की, खुद से सीसीटीवी फुटेज देखा, जिनके चेहरे सामने आए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कार्रवाई अभी जारी है और हम लोगों का जो, उन लोगों का मेन मकसद था कि इसे डराना ताकि कैंपेनिंग रोक दी जाए। और सबसे पहली बात कि मजबूत इंसान पे ही हमला होता है, कमजोर पे कभी हमला नहीं होता है। उन लोगों को लगा कि ये लड़की निर्दलीय है, हम निर्दलीय प्रत्याशी है छात्र संघ चुनाव में महासचिव के पद पे। निर्दलीय का मतलब है आपके ऊपर किसी भी प्रकार का संगठन का हाथ नहीं है, किसी भी प्रकार की आप पार्टी से जुड़े हुए नहीं हो, आप जो हो अपने दम पे हो। तो उन लोगों को लगा कि निर्दलीय आगे बढ़ जाएगी तो उन लोगों के संगठन को हर्ट होगा जो जो लोगों ने ये करवाया। तो ये जो हमारे सोसाइटी में जो ये चीज़ होते जा रही है, तो ये अगर एक यूनिवर्सिटी में आप इस तानाशाही व्यवहार को हम लोग टॉलरेट कर लेंगे तो आगे चल के फिर हमारे स्टेट में, हमारे देश में फिर क्या
एक एग्जाम्पल सेट होगा। तो उस दिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और आज कैंपेनिंग का लास्ट दिन था, कल चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? कल कैंपेनिंग का लास्ट दिन था, आज आचार संहिता लागू हो चुकी है और परसों ये घटना हुई थी। और मगध मेला कैंपस में परसों हमारे साथ ये चीज हुआ। उन लोगों को था कि कैंपेनिंग का लास्ट डे ये लोग का किसी तरह डिस्टर्ब कर दिया जाए। डिस्टर्ब हुए हम लोग पूरे शाम हम लोग पुलिस स्टेशन और पीएमसीएच के चक्कर काटे हम लोगों ने, क्योंकि न्याय दिलाना बहुत जरूरी है। उम्मीद क्या है, आप खड़ी हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? पहले तो ये चुनाव सिर्फ एक सलोनी लड़ रही थी निर्दलीय महासचिव के पद पे, लेकिन परसों जो चीज हुई ये पूरे महिला जाति के ऊपर, पूरे वैसे भाई बहनों के ऊपर ये अब सवाल उठ चुका है कि आपके हक की लड़ाई लड़ने वाले लोग भी इस सोसाइटी में सेफ नहीं है। तो अब ये सम्मान का ये चुनाव अब एक चुनौती बन चुका है। ये चुनाव अब चुनौती बन चुका है उन लोगों के लिए जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इस चुनाव को अब हम लोग हर बुलेट का जवाब बैलेट से देंगे, हर अन्याय का जवाब हम लोग एक सही उम्मीदवार को हर पोस्ट पे जिता कर देंगे। किससे लग रहा है कि आपकी टक्कर है देखिए किस उम्मीदवार से? हम लोग शुरू से ही हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि हम लोगों के टक्कर में कौन है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही बहुत, देखिए हम पॉलिटिकल इंसान नहीं है। अगर हमें पॉलिटिक्स करना रहता है यूनिवर्सिटी में तो हम किसी संगठन से आते हैं। हम एबीवीपी, एनएसयूआई, जनसंघ, जो भी जितने भी यूनिवर्सिटी में संगठन जुड़ते हैं हम उनसे टिकट लेके हम छात्र संघ चुनाव लड़ते हैं। और इंडिपेंडेंट कोई इंसान तब लड़ता है जब उसे पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा रहता है। लेकिन ये मेरा स्वेच्छा का डिसीजन था कि हमें इंडिपेंडेंट लड़ना है, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहेगा, जब तक यूनिवर्सिटी में आप पॉलिटिकल लोगों को आप ऐड करोगे, तब तक करप्शन होगा। तो अगर छात्र हित के लिए काम करना है तो आपको निर्दलीय आना पड़ेगा। निर्दलीय लाने से आप बदलाव ला सकोगे। अगर आपको छात्र हित के लिए काम करना है तो आपको निर्दलीय इस छात्र संघ का हिस्सा बनना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे बदलाव चाहिए, मुझे एक चिंगारी चाहिए जिससे बदलाव हो सके। तो इसलिए मैं निर्दलीय उतरी हूँ, क्योंकि मुझे छात्र संघ का उद्धार करना है, मुझे राजनीति नहीं करनी है। निर्दलीय उतरे, क्या लग रहा है आपकी जीत सुनिश्चित है? अब कल हमारा वोटिंग है 29 मार्च को, और रात 12-1 बजते बजते हमारा डिसीजन भी आ जाएगा। और देखना ये है कि लोग के अंदर क्या क्रांति आई है, लोग के अंदर किस बेसिस पे वो वोट कर रहे हैं। क्या वो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, क्या वो जाति पे वोट कर रहे हैं, वो सब का जवाब आपको कल मिल जाएगा। एक रात के 1 बजे तक ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अभी कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि हम लोग अपने स्तर से बहुत कोशिश किए। अपने स्तर से हम लोगों ने एक ग्राउंड लेवल से हम 2022 में काउंसिल मेंबर रह चुके छात्र संघ चुनाव के। और काउंसिल मेंबर का दायरा हम लोग सब जानते हैं कि एक कॉलेज तक ही सीमित रहता है। लेकिन 2022 से लेकर आज 2025 है, हम तब से लेकर आज तक विश्वविद्यालय के हर एक कॉलेज, चाहे वो मगध मेला कॉलेज हो, चाहे वो वाणिज्य हो, चाहे पटना साइंस कॉलेज हो, हम लोग हर कॉलेजेस के स्टूडेंट से हम लोग जुड़े आए हैं। क्योंकि हम लोगों को छात्र संघ को मजबूत बनाना, हम लोगों को विश्वविद्यालय को मजबूत बनाना है। और कल ये सारे मेहनत का एक जवाब मिलने वाला है। कल हम लोग को एक मजबूत छात्र संघ का जवाब मिलने वाला है कि क्या हमारा छात्र संघ मजबूत है या नहीं। अपील भी करना चाहेंगे अपने वोटरों से, मतदाताओं से? हम अपने जितने भी मेरे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, जो भी 19,000 छात्र छात्राएं जो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उनसे बस हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि एक सही और एक कैलिबर लीडर को चूज करो, हर चीज से उठकर। क्योंकि अगर हम लोग